नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे साजिश 7 का पूरा सच। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय सेना ने चीन की साजिशों को एक बार फिर बेनकाब किया है और मिसाल कायम की है। चीन की साजिशों के बीच भारतीय सीमा में पकड़े गए चीनी सैनिक को भारत ने वापस चीन को सौंप दिया है। आज सुबह यह सैनिक गिरफ्तार किया गया था, जिसकी मेडिकल सुविधा, खाने और कपड़ों का इंतजाम किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही थी। चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक का है, जिसे लद्दाख के डेमचौक इलाके में आज सुबह सेना ने पकड़ा था और भारतीय सेना नियमों के तहत इस सैनिक को चीन के हवाले करेगी। तो चीन की तमाम हरकतों के बावजूद भारत ने तय किया कि प्रोटोकॉल के तहत जो चीनी सैनिक पकड़ा गया है उसे वापस चीन के हवाले कर दिया जाएगा। मंजीत नेगी हमारे साथ आ गए लाइन पर और जानकारी लेकर। बताइए मंजीत। देखिए, अभी जो प्रक्रिया है वापस लौटाने की, उस पर काम किया जा रहा है और चुशूल में जो मीटिंग पॉइंट है, जहां पर दोनों देशों के बीच बातचीत होती है, इससे पहले जो कोर कमांडर्स की बातचीत होती है, वहां पर रोहित ये उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक चीनी सैनिक को जो पकड़ा गया था उसको सौंप दिया जाएगा। अभी तक की जानकारी मुताबिक तमाम एजेंसियां, भारतीय सेना के अलावा हमारी जो बाकी कुछ एजेंसियां, वो भी इस पूछताछ में शामिल हैं उस चीनी सैनिक के साथ। आज सुबह की घटना है, सुबह 6 से 7 बजे के आसपास जो चीनी सैनिक जतांग के जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर घूमते हुए नजर आया और उसके बाद भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद दिन भर बातचीत के बाद पूछताछ से चलती रही। उस बीच चीनी जो दूसरी तरफ चीनी सैनिक हैं, उन्होंने भारतीय सेना को अप्रोच किया कि उनका एक चीनी सैनिक गायब है, उसकी जानकारी उनको दी गई और दोनों सेनाओं के बीच इस तरह की घटना को लेकर एक जो स्थापित प्रोटोकॉल है उसके तहत अब पूरी पूछताछ के बाद इस सैनिक को वापस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी फिलहाल जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें करने में जुट गया है। एलएसी पर चीन हिमाकत से बाज नहीं आ रहा और दूसरी तरफ उसका दोस्त आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान उन्हीं दहशतगर्दों को भारतीय सीमा में घुसाना चाहता है ताकि वो घाटी की अमन शांति को तबाह कर सके। पाकिस्तान की साजिश का एक एक सच सामने आ गया है। एलओसी पर कंगाल पाकिस्तान फिर रच रहा साजिश। घाटी में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान, घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर जमे आतंकी। करीब 300 आतंकियों को मिला पाक सेना का साथ। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान आदतन दहशतगर्दों की घुसपैठ की तैयारी कर चुका है। उसके पाले पोस से आतंकी हथियारों से लैस हो चुके हैं। उनके दिमाग में आतंकी आकाओं ने जहर भर दिया है। पाकिस्तान सेना ने भी उनके दिमाग में भारत के खिलाफ साजिश का बीज बो दिया है। सर्दी शुरू होने वाली है, उससे पहले पाकिस्तान इस फिराक में है कि किसी भी तरह से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दी जाए। अपने इसी नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए बुज़दिल पाकिस्तान सेना ने BAT को कमांड दे दिया है। पाकिस्तान की बैट टीम एलओसी पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला करना चाहती है। पाकिस्तान आर्मी ने तैयारी की है कि जवानों पर हमला कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेज दिया जाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है खुफिया एजेंसियों के हवाले से। हर बार पीठ दिखाने वाली पाकिस्तानी आर्मी की बैट टीम में पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिदीन और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो शामिल हैं। इन दोनों के साथ कई आतंकवादी भी हैं। वो सदाबहार दोस्त है चीन का, चीन को मदद करना चाहता है, उसके पक्ष में आना चाहता है ताकि जो हिंदुस्तान का जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है लद्दाख में, उसमें गिरावट हो। तो वो अभी तक LAC बहुत हॉट था, अब LOC को भी पाकिस्तान बहुत हॉट, बहुत गर्म करने का प्रयास कर रहा है। किरण सेक्टर के दूसरी ओर पाकिस्तान की जमीन पर 80 आतंकवादी घुसपैठ के लिए बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, तो 20 आतंकवादी कृष्णा घाटी के दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिम्बर गली के सामने वाले पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के सामने उस पार भी 25 आतंकवादियों का समूह मौजूद है। वहीं नौशेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं।
उनकी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए ताकि जो वैली के अंदर सिचुएशन जो है बहाल हो रही है उसको कन्वर्ट किया जाए क्योस एंड मेहम में। पाकिस्तान काफ़ी से ज़्यादा चिंतित है, परेशान है कि वैली के अंदर उसके जितने भी कमांडर्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, LGT जैश मोहम्मद के, उनको सबको सफाया कर दिया गया है। 80% से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी पर अगर यकीन करें तो ISI और पाकिस्तान आर्मी के इस जॉइंट वेंचर में आतंकवादियों का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है। 7 लोकेशन पर दहशतगर्द जमा हुए हैं। लगता है 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है पाकिस्तान। तभी तो घुसपैठ की साजिश उसके जहन में पलने लगी है। पाकिस्तान इन दिनों बेचैन हो उठा है। भारतीय जवानों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वो लगातार कोशिशें कर रहा है। अभी 14 अक्टूबर को ही तंगधार इलाके में पाकिस्तान की बैट ने हिमाकत की थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने नापाक इरादा भांप लिया और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और FATF से बचने के लिए पाकिस्तान भले ही आतंकी कार्रवाई का दिखावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी जम्मू कश्मीर और दूसरी जगहों पर आतंकी साजिश की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बार साजिश रची है बैट एक्शन की, जिसको कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। ऐसे में ये बात पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए कि उसकी कोई चालबाजी काम नहीं आएगी। वो हर बार मात खाएगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल है कि पाकिस्तान को यह साजिश क्यों करनी पड़ रही है और क्यों पाकिस्तान आर्मी को वहशी बैट टीम के आगे घुटने टेकने की नौबत आई। दरअसल ये वो बैट टीम है जो युद्ध नीति को भूलकर बर्बरता की हदें पार कर जाती है और जवानों पर घात लगाकर हमले करती है। अब पाकिस्तान फिर से उसी बैट टीम पर भरोसा कर रहा है जो कामयाब नहीं हो पाएगा। अपनी आतंक नीति को उसका आतंकी प्रेम भी जग जाहिर हो चुका है। फिर भी वो अपनी जमीन पर टेरर कैंप से साजिशें रचने से बाज नहीं। भारतीय सीमा के केरन सेक्टर, तंगधार, पुंछ, कृष्णा घाटी, भिम्बरगली, राजौरी और नौशेरा समेत कई इलाकों के सामने पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का लगातार अभियान जारी है। जहां एक ओर आतंकियों के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे कि आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा संख्या में नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस समय बौखलाहट में है, जिसके चलते उसने लॉन्च पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया है। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट हैं। लेकिन वो अक्सर भूल जाता, वो हर बार हिंदुस्तान पर लेकिन उसे ऐसा करारा जवाब मिलता है कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाता। कौन भूल सकता है सितंबर 2000, कौन भूल सकता है फरवरी को, जिसमें पाकिस्तान की जमीन पर बसे आतंकी अड्डे मटिया मेट हो। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में कायर पाकिस्तान ने साजिश को अंजाम दिया तो महज 12 दिनों के भीतर ही सेना ने बता दिया था कि भारत पर आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। 12 मिराज फाइटर बालाकोट में आतंकी अड्डों को बारूद से बर्बाद। तब से पाकिस्तान कुछ हद तक शांत था, लेकिन पाक आर्मी और ISI साजिश में जुटी हुई थी। अब पाकिस्तान उसी साजिश को अमली जामा पहनाना चाहता है। इस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए बैट हरकत में है। पाकिस्तान की बैट के बारे में कहा जाता है कि इसमें शामिल पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकवादी बेहद खूंखार होते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की परवाह नहीं होती। वो धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करते हैं, बर्बरता की हदें पार कर देते हैं। बैट की ट्रेनिंग का जिम्मा पाकिस्तान आर्मी ही संभालती है। जब भी पाकिस्तान मुंह की खाता है, हर बार वो बैट की मदद लेता है ताकि भारतीय जवानों पर हमला किया जा सके। लेकिन हर बार हिंदुस्तान के वीरों ने सबक सिखाया है। बैट का कंपोजिशन की बात करें तो ये मिक्स्ड कंपोजिशन है, मिक्सचर है। इसमें मुजाहिद भी हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, ट्रुप्स हैं, जैश मोहम्मद के हैं, लश्कर तौबा के हैं, अल-बदर का हैं। तो ये आतंकवादियों, जाहिद का और SSG का ये मिक्स्ड कंपोजिशन है। और ये प्लान कर रहे हैं कि उरी से लेके गुरेज, तंगधार
केजी सेक्टर, बीजी सेक्टर में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की बारूदी साजिश में पलीता लग चुका है, क्योंकि उस साजिश का खुलासा हो चुका है। भारतीय सेना और बीएसएफ को भनक लग चुकी है कि पड़ोसी मुल्क का नापाक इरादा है क्या। जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं काफ़ी तादाद में, करीब 300 के लगभग जो है विभिन्न लॉन्चिंग पैड्स में ये लोग जमावटा करे हुए हैं और आने की कोशिश हर प्रकार के कर रहे हैं। लेकिन आप अपने को खुशी होनी चाहिए, देश की जनता को खुशी होनी चाहिए कि बीएसएफ, आर्मी और सभी सीएपीएफ जो वैली में लगी हुई हैं, बड़े मुस्तैदी से काम करते हुए इसको नाकाम करने में कामयाब रहे। इमरान खान आंतरिक विरोधियों को संभाल नहीं पा रहे। उनके घर में ही विरोधियों का मोर्चा खुल चुका है। शायद अपनी नाकामी छिपाने के लिए ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ नई आतंकी साजिशों में जुट गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बताते हुए कि अब से थोड़ी देर के बाद दंगल देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।